श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। देखिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपसे कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं कि क्या मांगते हो तुम मांगो, तुमने लक्ष्मण का प्राण बचाया है, तुम सीता का पता लगाए हो, तुमको जो मांगना है मांग लो। लेकिन हनुमान जी महाराज के नहीं प्रभु, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले हो, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं। शायर ने कहा है कि जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम चढ़ाने से क्या फायदा, शाम को भी सुबह उतर जाएगी। लेकिन जरा दो बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, जरा दो बूंद प्रभु नाम का रस पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब सोचिए मेरे ऊपर कौन सा नशा चढ़ा हुआ है। हम भी उल्टा पुल्टा गाना गा सकते थे, है कि नहीं? हम भी ऐसा गाना गा सकते थे जो कि एकदम पता नहीं क्या क्या है, मंच से बोल भी नहीं सकते। मैंने पिछले बार कहा था कि शारदा सिन्हा जी का शरीर छूटा है, उनके शरीर के पार्थिव शरीर के पीछे बजा के छठ का गीत बजा, सुंदर सुंदर भजन बजा, लेकिन किसी का शरीर छूटेगा तो पीछे बजेगा मिस कॉल मारा तारो किस देबू का, कैसा लगेगा? मुर्दे के पीछे अगर ये गाना बज गया बताइए। उसने अपने जीवन को नर्क कर लिया। और इधर जब लता जी गई तो बजा श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इतने सुंदर सुंदर गीत बजे,
जब शारदा जी गई तो कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए और उसी दिन छठ मैया अपने शरण में ले ले। ये होता है प्रभाव, ये होता है असर। इसको कहते हैं ईश्वर के होने का प्रमाण। लता जी तभी शरीर छोड़ी जब सरस्वती पूजा का दिन था, बसंत पंचमी का दिन था, और शारदा जी ने तभी शरीर छोड़ी जब छठ पर्व का दिन था। ये असर होता है। मुझे भी गौरव है अपने आप पे, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे पार्थिव शरीर के पीछे बजाएंगे कि मुझे दास बना के रख लेना भगवान, तो अपने चरणों में मेरा उद्धार होगा और मेरे साथ साथ मेरे साथ उनका उद्धार होगा, मेरे साथ साथ मेरे गांव इलाके राज्य देश का नाम उद्धार होगा। जब मेरे पार्थिव शरीर के पीछे बचेगा कि रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। हमको ऐसे कर चले। जब बालक पैदा लेता है तो बालक रोता रहता है, हम लोग हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं, डंका पीटते हैं, शहनाई बजाते हैं, लेकिन ऐसी करनी कीजिए कि जब शरीर छूटे तो ऐसी कोई भी आंखें ना हो जो नम ना हो आपके लिए। तो कहना चाहूंगा कि ये तभी होगा जब राम नाम का रस पिएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा सेठ साहूकार, बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS कुछ भी बन जाइए, वहां भी जाके जब तक नेक कार्य नहीं कीजिएगा, राम का नाम मतलब नेक कार्य, राम मतलब नेकी, राम मतलब बदी नहीं होता है, राम मतलब नेकी होता है। पत्थर फेंकते रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। फूल फेंकेंगे, हम लोग जब जाते हैं फूल फेंका जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, माला चढ़ाया जाता है, चादर चढ़ाया जाता है, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद हो, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है। पता नहीं कब घर जाता हूँ, कब घर से आ जाता हूँ, कोई पता नहीं। कल मुझे घर में रहना था, अभी देखिए भगवान का नाम लेना हो, मैं यहाँ रुक गया। कल भी लेना है भगवान का नाम, मैं यहाँ। सच्चा आनंद है, जीवन का रस। परिवार भी है, जब समय मिलता है चला जाता हूँ, जब परिवार से दूर होता हूँ तो भगवान का नाम ले लेता हूँ, है कि नहीं? सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मैं तो बीच बीच में अपना BP कम कर लेता हूँ, आप जानिए आपका काम जाने कम करिए कि नहीं, है कि नहीं? एक बार BP कम कर लीजिए आप दोनों हाथों तक। सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। और सीना है सबको ये दिखला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती हो, कोई मस्ती ना सागर को मीने में, कोई मस्ती ना सागर को मीने में, श्री राम जान बैठे मेरे सीने में, श्री राम जान बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में, बैठे मेरे सीने में। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की।
सुंदर हैं दोनों, जग में सुंदर है दो ना, बस दो ही ना, और तीसरा जो है वो कब धोखा दे दे कोई गारंटी नहीं। थोड़ी देर के लिए सुंदर और थोड़ी देर बाद फिर खराब। इसीलिए कहना चाहूंगा जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक चुरावे एक बेर भिलनी घर खावे, सनी सरे सनी सरे रे सनी सरे करे सनी सदा गारे सनी 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 सरे रे सनी सदा सानी रे माखन ब्रज में एक चुरावे एक बेर भिलनी घर खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के चाहे कृष्ण कहो या, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों पूर्ण का चाहे कृष्ण कहो या, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के दाम, चाहे
कृष्ण कहो यार। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो यार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या। जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो यार। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोल पिंजड़े का तोता राम रे रे, बोल पिंजड़े का राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। दूसरा उपाय भी नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि एक नचावत राम गोसाई नाचे नर मरकट की नाई। आप चाह के भी चाहेंगे कि हम उछल के वहां चले जाए, नहीं जा पाएंगे। वो है, वही भेजने वाला है, सब कुछ करने वाला वही है। हमको भी आश्चर्य होता है कि वही मैं था कुछ चंद साल पहले, सर से मिलने से कुछ दिन पहले। आज क्या चमत्कार हुआ जो कि भगवान ने इतना कुछ दिया, मान सम्मान प्यार मोहब्बत धन सब कुछ दिया, सब कुछ भगवान ने दिया है। अब इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं थी उतना भगवान ने दिया। एक समय था कि पता नहीं था कि कल खाएंगे। 3 रुपये का टाइगर बिस्किट आता था, वो खरीदने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ता था, और एक खरीद लेते थे तो 3-4 दिन उसी में पानी पी के रहते थे। लेकिन आज भगवान ने इतना दिया है। उधर फूफा जी 1 बाल्टी रसगुल्ला लेके बैठेंगे हमारे आगे, उधर एक भाई आएंगे 1 बाल्टी दही, उधर कोई आएगा 1 टोकरी पेड़ा, 1 टोकरी पूरी, पेड़ा तो नहीं है यहाँ, पूरी, कोई 1 बाल्टी सब्जी, पेड़ा भी मिलेगा क्या? आज देखिए एकदम लड्डू पेड़ा जैसा शरीर भी हो गया है। जचवाते रहते हैं, कोई बीमारी भी अभी तक भगवान के पास हुई नहीं। आगे क्या होगा सब राम के हाथ में, कुछ नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। अभी तक ठीक है, यही बहुत है कि नहीं फूफा जी? आगे क्या होगा ये तो नहीं कर सकते हैं, शरीर के कोई शरीर का गारंटी नहीं। अभी तक ठीक है भगवान की कृपा है, क्योंकि खूब ताली बजाते हैं हम लोग, खूब हंसी मजाक करते हैं। तो कहना चाहूंगा आप भी एक बार ताली के साथ, दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ
बोलो राम राधे श्याम सीता, राधे श्याम सीता। खुशी खुशी में सुर दूसरा लग गया। बोल पिंजड़े, बोल पिंजड़े तोता राम रे। हम लोग बाहर के तोता को पिंजड़ा में रखते हैं और उसको कहते हैं बोलो राम राम राम। आपको क्या फायदा हो? तो तोता सीख गया राम राम, वो तो बोल रहा है, लेकिन आप जीवन तोता को सिखाने में ही व्यतीत कर दिए, सुग्गा को ही सिखाने में जीवन व्यतीत कर दिए। लेकिन आपके अंदर जो सुग्गा है, जो तोता है, जो मैना है, जो मैना कहता है कि मैं नहीं हूं, जो है वही है, उस मैना को हम लोग कभी नहीं कहे कि हे मेरे मैना, हे मेरे तोता, हे मेरे सुग्गा बाबू, एक बार राम कहो। इसलिए आइए एक बार राम कहते हैं। बोल पिंजड़े का तोता राम रे, बोल पिंजड़े का तोता राम रे। बोलो राम राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। देखिए एक सुग्गा और फंसे हुए हैं मोबाइल में, हमारे अमित भाई हैं, मित्र हैं, बेगूसराय के ही हैं। ये सुग्गा भी पिंजरा में आ गए हैं और वो भी वहाँ से आनंद ले रहे हैं। देखिए सर, वो भी यहाँ से आनंद ले रहे हैं और यहाँ के लोग घर में जाके सो गए। वहाँ नोएडा से सोए हुए लोग यहाँ भजन सुन रहे हैं। चिंता नहीं कीजिए, आपका भी उद्धार होगा। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है, एक ढलती शाम दुविधा में न तो जाए, माया मिले न तुझको तू चुन ले भक्ति अभिराम रे, तू चुन ले भक्ति अभिराम रे। राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राम राधे श्याम सीताराम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। ये शब्द इतना सुंदर शब्द है। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भगवान ने कहा, संत ऋषि मुनि ने कहा कि कर्म ही पूजा है, यानी कि जो काम हमको मिला है, जो काम भगवान ने हमको दिया है, पढ़ाई का काम दिया, कढ़ाई का काम दिया, लिखाई का काम दिया, चाहे गाने का काम दिया, बजाने का काम दिया, उस काम में अगर तल्लीनता हो, थोड़ा सा माया से हट के अगर काम में तल्लीनता हो, आपको मंजिल मिलेगी। अन्यथा आज तबला बजा रहे हैं, कल दुकान खोल के बैठ गए, परसों गाड़ी खोल के गाड़ी खरीद लिए, किराए पे चढ़ा दिए, तरसों प्रॉपर्टी डीलर बन गए, और चौथे दिन क्या हो गए, तो नौकरी के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं। तो क्या होगा फिर? इस बेटा से पोता होगा कैसे? है कि नहीं? लेकिन हमारे साथ खुशी की बात है, टीम में जितने लोग हैं सब एकदम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई कुछ कर रहे हैं पार्ट टाइम इधर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं, तभी हम लोग मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने चंचल मन को केंद्रित करके अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़िए, मंजिल तय है। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में, भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में, छोड़ आलस सकल विश्राम रे, छोड़ आलस
घनश्याम रे बोलो राम, राधे श्याम सीताराम रे बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। क्या हुआ? भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले। भजन के रस, भजन एक रस है, गंगा है, इसको पी के भक्ति की शक्ति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भजन परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सुंदर और सबसे सरल साधन है। भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले। अपने मनुष्य तन जीवन को प्राणिया सफल कर ले आवागमन को प्रणाम रे, कर ले आवागमन को प्रणाम रे। राधे श्याम सीताराम रे बोलो राम, राधे श्याम सीताराम। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक कहानी मैंने कहा था, एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। पिछले साल मैंने कहा था, एक सेठ जी थे जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने सब दिन पैसा कमाया, इधर उधर लंच फंद करके सब कुछ पैसा कमाया, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। तभी तो मैंने कहा कि समय रहते हम चाह रहे हैं कि अब जो है नाच नौटंकी बंद हो जाए, भगवान का इनाम होता रहे। अब मैं यही चाहता हूँ, मेरा भी मन यही है, भगवान से विनती भी है। और इसका परिणाम ये है, अगर 10 प्रोग्राम मेरा होता है, उसमें 7 प्रोग्राम में तिलक चंदन वाला प्रोग्राम होता है। भगवान की कृपा है, ये हमारा कुछ नहीं है, भगवान की जैसी चाह वैसी राह। आज सेठ जी अंतिम सांसें गिन रहे थे, परिवार के समाज के लोग घेर के बैठे थे। सब कोई सोच रहे थे कि भगवान का नाम तो कभी लिया नहीं इसने जीवन में, लेकिन फिर भी अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। सब परिवार के लोग बैठे हैं। अब सेठ जी जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अब वो सेठ जी जब मर रहे थे तो बार बार गाय के बथान की तरफ इशारा कर रहे थे। बार बार सेठ जी गाय के बथान की तरफ इशारा कर रहे थे। बथान जानते होंगे आप लोग, जहाँ गाय को बांधा जाता है ना? ये भी वही है ना? तो इसका ऊर्जा तभी तो है, यहाँ पर गाय बांधा जाता है, जहाँ पर उसकी ऊर्जा अलग होती है। यहाँ पर गौ माता विराजमान हो तो फिर कहना ही क्या। तो सेठ जी गाय के बथान की तरफ बार बार इशारा कर रहे थे। सब लोग सोच रहे थे कि चलो भगवान का नाम कभी जीवन में तो लिया नहीं, अंतिम समय में भी अगर गाय की तरफ इशारा कर रहा है तो गाय से इनका प्रेम है, तो भगवान इनका उद्धार कर देंगे। सेठ जी सुनते जा रहे थे। अब शरीर में ताकत नहीं थी कुछ बोल पाए, लेकिन पूरा ताकत इकट्ठा करके बाय पे, जैसे नहीं कहते बाय, मरने के समय बाय आता है, बाय पे बोले उन्हें सेठ जी कि मैं गाय की पूजा भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, जल्दी झाड़ू हटाओ। अब देखिए उनका शरीर छूट रहा है। अब गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, सेठ का ध्यान झाड़ू पे चला गया।
राम पे नहीं गया, झाड़ू पे है। दांत टूट गया, बाल पकने लगा। हमारे रमन भाई ने कहा कि धीरज भैया, ये हमारे यहाँ एक एक चीज बारीकी से देखते, तभी विश्वास है कि कुछ जीवन में करेंगे भी। इन्होंने कहा कि भैया आपका जो है ना 3-4 दाढ़ी यहाँ पर अब पक गया है, अब आप साधु जैसा दिखने भी लगे हैं धीरे धीरे। मुझे बड़ी खुशी हुई, भगवान एकदम जल्दी से जल्दी जो है एकदम अपने ही रंग में रंग दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। हे भगवान अपने रंग में रंग दो जल्दी। हालांकि अभी तक माया है, अभी तक शर्म बाकी है, दाढ़ी पकता है तो कटवा लेते हैं उसको कैंची से। ये सब अंदर का जो है कमी है, कमी को स्वीकार मैं करता हूँ। अब कब कमी दूर होगी भगवान जाने, वो तो सब उनके हाथ में है। बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, आंख से दिखाई कम दे रहा है, शरीर के अंदर कफ पित्त वात घेरे हुए हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तू ना गई मेरे मन से ममता ममता ममता, तू ना गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से, तू न गई मेरे मन से ममता ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे। अब तो शरीर छूटने पे है, गोस्वामी जी कह रहे हैं अब मेरा शरीर छूटेगा। दांत ने साथ छोड़ दिया, कुछ चबाया नहीं जा रहा है, आंख पचाना बंद कर दिया, हाथ उठना बंद कर दिया, मस्तिष्क सोचना बंद कर दिया, आंख देखना बंद कर दिया, कान सुनना बंद कर दिया। लेकिन ममता तू ना गई मेरे मन से। अभी भी लगता है कि हमारा बच्चा, परिवार, भगवान ध्यान में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है, एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है, दूर बहुत उड़ जाना है। और उड़ के कहाँ जाना है? उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे। बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम। बोल पिंजड़े का तोता राम रे, बोल पिंजड़े का तोता राम रे। बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम रे, बोलो राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम।